हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा
जय गुरुदेवा। हरे नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। अशुभ्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। So Canto 1, chapter 15, text 46 on today. कल हमारे बांग्लादेश के एक बहुत प्रसिद्ध भक्त, पूरा नाम नहीं मालूम, कृष्ण नाम उनका था, उन्होंने अपने देह का त्याग किया है। कृष्ण कीर्तन प्रभु जी। मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य हुआ करीब 1985 और 86 में, जब हमारे बहरीन में पहले रथ यात्रा हुई थी। तो उन्होंने आके वहाँ मृदंग बजाया था, और वो प्रभु जी ने बांग्लादेश में कम से कम जो है 8 या 10 हज़ार भक्तों को जो है गुरु महाराज का शिष्य बनाया। बिटवीन 8 to 10,000 पीपल। वो ही वॉज वेरी डियर टू गुरु महाराज एंड भक्ति चारू स्वामी। तो उन्होंने अपने देह का त्याग किया है। आइए आज की जो सुकृति हमें मिले हम उनको अर्पण करेंगे, ताकि वो गोलोक धाम में वो लोग जा सकें। There was also attack on one village. Okay, is it? Where it is? No, in Bangladesh. When? Recently? Just recently, yesterday or day before. Yeah. Yesterday or day before. Rampal, you know about this? No, I have not followed that news. But I like to share one little sad news. One of my Jathaima passed away almost a week before. So, end of this program, if we can have a little chant for her departed soul, will be appreciated. Yes. Will do. Very close to me. So I'll do that again. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नशुभ्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। So 10:46 ते साधुकृतसवार्थं ज्ञात्वात्यन्तिकम् आत्मनः मनसा धारयाम अशुवे वैकुण्ठचरणाम्बुजम्। ते साधुकृतसवार्थं ज्ञात्वातिकम् आत्मनः मनसा धारयाम आशु वैकुण्ठचरणाम्बुजम्। ते साधुकृतसवार्थं ज्ञात्वातिकम् आत्मनः मनसा धारयाम वैकुण्ठचरणाम्बुजम्। मुझे एक चीज़ और याद आ गई है। 28 मार्च शाम के कतर के 6 बजे गुरु महाराज बंगाली में प्रवचन करेंगे चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में। 28 मार्च 6 o'clock। तो पूरी ये GCC के लिए गुरु महाराज ने एग्री किया कि 6 बजे वो सबको क्लास देंगे 28th। So we may have to postpone our class that day because Guru Maharaj will be on the Vyasasana. That's only on 28th. Yeah. Word meaning, ते वे सब साधु कृता, साधु के अनुरूप किया गया, सर्व अर्थाः प्रत्येक योग्य वस्तु से युक्त, ज्ञानत्वा जानकर, आत्यंतिकम चरम आत्मनः जीव का मनसा मन के भीतर धारया में आसु पालन किया, वैकुंठ के स्वामी चरण अम्बुजम चरण कमल का उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे। अतएव उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों ही सबों के चरम लक्ष्य हैं। अतएव उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया।
परपोर्ट बाय श्रील प्रभुपाद। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो प्लीज गो है। परपोर्ट। হরে কৃষ্ণ। রিড ইন বেঙ্গল। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতায় ভগবান বলেছেন যে যারা পূর্ব জন্মে বহু পুণ্য করেছেন এবং পাপ কর্মের ফল থেকে মুক্ত হয়েছেন তারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপাৎ পদ্মে ধ্যান করতে পারেন। পাণ্ডবেরা কেবল এই জন্মেই নয়, পূর্ব জন্ম জন্মান্তরে পরম পুণ্য ফলপ্রদ আচরণ করেছিলেন এবং তার ফলে তারা সব রকম পাপ থেকে সর্বতঃ মুক্ত ছিলেন। তাই তারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদ পদ্মে ধ্যানে তাদের চিত্ত একাগ্রীভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শিলা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভের পন্থা তারাই গ্রহণ করে যারা পাপ কর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে পারেননি। এই চতুর্বর্গের প্রভাবের দ্বারা কলুষিত এই সমস্ত মানুষেরা বৈকুণ্ঠপতি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদ পদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করতে পারে না। বৈকুণ্ঠ লোক এই জড়জগতের অনেক অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থিত। জড়জগৎ ভগবানের মায়া শক্তি দুর্গাদেবীর দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু বৈকুণ্ঠ লোক পরিচালিত হয় ভগবানের অন্তরাকার শক্তির দ্বারা। হইব ओम ज्ञान से ज्ञान शलाकया चक्षुर्मय नम तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापित मेन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्री गुरुसदापदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवां च श्री रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठपत्रस्मै जय पताका सुमनित नामिने नमाचार्य पादाय नित्याय कृपा प्रदाय गौरवदाय नमोदाय नगर गुणाम ताणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठपत्रस्मै भक्ति वेदांत स्वामी नित्याय नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषण्यवादी भाषिते। जय श्रील प्रभुपाद। ते साधु कीर्त सवार्थं ज्ञात्वातिकम् आत्मनः मनसा धार्याम्यवेशुर वैकुंठ चरणाम्बुजम्। आपने सुना होगा कि भक्त लोग जो है भगवान के चरणों की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? भगवान के चरणों की पूजा करते हैं। सिर की पूजा क्यों नहीं करते? हाथ की पूजा क्यों नहीं करते? पेट की पूजा क्यों नहीं करते? जांघों की पूजा क्यों नहीं करते? चरणों की ही पूजा क्यों करते हैं? या अपना सर क्यों नवाते हैं? क्योंकि जो आदमी भगवान के चरणों में सिर नवाएगा, भगवान झुक करके उसको उठाते हैं। आपने देखा होगा कोई बच्चा आपके चरणों में झुक जाए तो आप उसको उठाते हैं और आलिंगन करते हैं। कोई भी बच्ची हो, बच्चा हो या कनिष्ठ अधिकारी हो, अगर आपके पैरों में गिर जाए तो आपको सबसे पहले कर्तव्य आप उठाएं। इसी प्रकार भगवान के चरणार विंद में जो अपना सिर नवाएगा, अर्पण करेगा, तो भगवान उसको अपने हाथ से उठाते हैं। इसलिए चरणों की महिमा है। वरना तो भगवान का दूर से नमस्कार कर सकते हैं, भगवान का आलिंगन नहीं हो पाएगा। आप दूर से नमस्कार करें, पेट को, आंख को, सबको नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन भगवान के अगर हाथ लगाने हैं तो चरणों में अगर आप झुकेंगे तो उठेंगे। आप किसी गुरुजन है वैष्णवों के, उनके चरण में सिर नवाइए, वो आप उनका हाथ ऑटोमेटिकली आपके आशीर्वाद के लिए उठ जाता है। तो ये जो पांडव थे ना, ये सारे के सारे भगवान के सिर चरण में नवाते थे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज के चरणों में जो है सर झुकाते थे, प्रणाम करते थे। वो समझते थे मेरे से इनसे 1 साल बड़े थे। युधिष्ठिर महाराज वो भगवान से 1 साल बड़े थे, तो युधिष्ठिर महाराज को भगवान नमस्कार करते थे, उनके पैरों को छूते थे। देखिए ऐसे भगवान, हमारे ऐसे भगवान है जो अपने भक्तों के पैरों छूते हैं। तो उस भगवान के आराधने में सारे के सारे भाई जो हैं ये जुट गए, और इस प्रकार क्या किया? यद यद आचरित श्रेष्ठ। जो युधिष्ठिर महाराज ने जो सोचा, चारों भाइयों ने और पत्नी ने उनका अनुग्रह किया। हमको मालूम है कि युधिष्ठिर धर्मराज हैं, तो धर्मराज होने की वजह से अगर आप भीम की बात करें तो भीम बलशाली था,
लेकिन वो बल धर्म के अंडर में था। भीम का क्या था? बल था ना, तेज था ना, लेकिन वो तेज जो था धर्म के अंडर में था। अगर कोई बलशाली हो और धर्म के अंडर में ना हो तो वो उत्पात मचाता है। अर्जुन को देखिए, अर्जुन को जो था द साइंस आर्सेनल, उसके पास बड़े बड़े क्या थे, आर्सेनल थे, धनुष बाण लगा लीजिए, कुछ लगा लीजिएगा, लेकिन वो उसकी जो साइंस थी, जो न्यूक्लियर साइंस उसके पास थी, वो भी धर्म के अंडर में थी। इसलिए उसने भी कभी कोई गलत काम नहीं किया। मान लिया जाए मेरे पास किसकी पिस्टल आ जाए तो मैं लोगों को डराने के लिए वैसे उठाऊंगा, डोंट कम नियर मी, आई विल शूट यू। लेकिन जो ये साइंस था, ये साइंस भी जो थी धर्म के अंडर में थी, युधिष्ठिर महाराज के अंडर में थी। सहदेव को ले लीजिएगा, सहदेव के पास जो ना बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। तो जो भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, अगर वो धर्म की शरण में ना हो तो उसकी बुद्धिमत्ता किसी काम की नहीं, उसकी बुद्धिमत्ता किसी काम की नहीं। उस प्रकार नकुल बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, वो सुंदरता भी अगर धर्म के अंडर में ना हो तो वो भी उत्पात मचाती है। अब लीजिएगा द्रौपदी को। द्रौपदी क्या है? वो पवित्रता की देवी है। वो पवित्रता भी अगर धर्म के शासन में ना हो, धर्म के अंडर में ना हो तो सब गड़बड़ हो सकता है। तो युधिष्ठिर महाराज, ये जो चारों भाई थे और पत्नी थी, ये सब धर्म के अंडर में थे, इसलिए सब धार्मिक बने। अधर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति यथोक्षिजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। अगर इन पांडवों ने कभी मांगा तो अपने लिए कुछ नहीं मांगा, दूसरों के हित के लिए मांगा, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। जब युधिष्ठिर महाराज ने संधि के लिए इनके यहां मंत्रणा हुई, सात्यकी थे, बलदेव जी थे, कृष्ण थे और पांचों भाई थे, बोले कि देखिए आखिरी संदेश लेके जो हम कौरव पास जाते हैं तो कौन जाएगा? तो कृष्ण ने कहा हमारे भाई साहब जाएंगे, बलदेव जाएंगे। तो बलभद्र ने कहा यार जा तो मैं सकता हूं, लेकिन मेरी रुचि जो है ना, मैं दुर्योधन को ज्यादा पसंद करता हूं, इसलिए हो सकता है मैं तुम्हारी बात उन तक पहुंचा ना पाऊं। तो फिर सात्यकी को बोला तुम जाओ, हमारा संदेश लेकर के जाओ। सात्यकी ने कहा देखिए मैं अर्जुन का शिष्य हूं, अगर उन्होंने कोई ऊंच नीची की ना तो मैं उनको वहीं मार डालूंगा। तो फिर बोले भगवान जाएंगे, और फिर भगवान श्री कृष्ण को दूत करके भेजा। और ये सब क्या थे? सब धर्म के अंडर में थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने जो धर्म की संस्थापना की, ये सब उसके अंडर में थे, इसलिए कभी वो व्यभिचार नहीं हुआ, कभी कोई गलत काम नहीं हुआ। इसलिए उन सारे के सारे भाइयों ने और द्रौपदी ने जो है धर्म की शरण ली, धर्म के अंडर कार्य किया, धर्म से विपरीत कोई कार्य नहीं किया, अपने को लुभाने के लिए कोई कार्य नहीं किया। और आज हम सुन रहे हैं कि उन्होंने धर्म को सारे नियम संपन्न कर लिए। धर्म का क्या है? कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, ये तो धर्म है। कृष्ण तब दासो अस्मि, ये तो धर्म है। बाकी तो धर्मान है। हम कहते हैं राष्ट्र धर्म हो गया, पति धर्म हो गया, पिता धर्म हो गया, गुरु धर्म हो गया, शिष्य धर्म हो गया। ये धर्म तो सब बॉडी के साथ मिले हुए हैं, और बॉडी से जो भी धर्म है वो क्षणिक है, हमेशा नहीं रहता है। लेकिन परो धर्मो यथो भक्तिर अदोक्षिजे, जो भक्ति है उसका शरीर से ताल्लुकात नहीं, आत्मा का परमात्मा से ताल्लुकात है। इसलिए उन्होंने सारे नियम संपन्न कर लिए भगवान के निवारण के लिए। अब उनका जो था, उनकी जो मन की धारणा थी वो अब ना स्थिर हो गई। स्थितो अस्मि, बिल्कुल स्थिर हो गया, कोई उनको जो है हिला नहीं सकता था, स्थिर हो गए। कहां? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में। एक बार चरण कमली बात करूं, आपको शायद सुनने में अच्छा लगे, कि जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ
तो भगवान ने शिव धनुष तोड़ा। शिव धनुष तोड़ने पे जो है वो घोषित हो गया कि ये सीता के पति बनेंगे। अब बरमाला आई। जब बरमाला आई तो भगवान श्री राम, आपको मालूम है ना, पहले बताया था, 72 फीट टॉल, उसके ऊपर से 3 फीट का उनका जो है मुकुट, और माँ हमारी छोटी करीब 60 फीट की। तो सीता माँ ने जो है उन पे बरमाला डालने में दिक्कत हो रही थी। तो जब बरमाला डालने में दिक्कत हो गई तो जनक महाराज विश्वामित्र के पास आए कि गुरु, आप कहें भगवान श्री राम को थोड़ा अपना सर झुका ले। तो विश्वामित्र ने कहा, क्या बात करते हो, मैं भगवान को क्या सिर झुका लो? जिनके पैरों में हजारों लाखों राजाओं के सिर झुकते हैं, मैं कहूं तुम सिर झुका लो, ये काम मेरे से नहीं होगा। तो फिर सीता जी की सखियां थी, सखियों ने लक्ष्मण की तरफ देखा, बोलने लगा तू कर। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा, देख लक्ष्मण, अगर तू भगवान का सिर झुकाने में हमारी मदद करेगा, हम तुझे भी अच्छी कन्या देकर तेरी शादी कर देंगे। हैं, बगल में उर्मिला बैठी है, देख लो, तेरा भी भला हो जाएगा। लेकिन मना कर दिया कि मेरे होते हुए मेरे भाई का सिर कभी नहीं झुकेगा। अरे अब असमंजस हो गया। जयमाला के लोग सब जो है, लोगों ने पल के आंखें खुली की खुली रह गई, पल के नहीं झपकाई, क्योंकि बरमाला हो अगर मिस हो गया तो फिर सखियों ने कहा, लक्ष्मण देख ले, उर्मिला दान में मिलेगी, कर दे, भगवान का सिर झुका दे। तो लक्ष्मण जी को एक युक्ति आई। वो सभागार से उठे, भाग भाग के आए और सीधे भगवान के चरणों में गिर गए। जैसे वो भगवान के चरणों में गिरे, भगवान ने बोला, हे लक्ष्मण तुम क्या करता है? जैसे उन्होंने सिर झुकाया और सीता मां ने उनको जो है बरमाला चढ़ा दी। तो पैरों में झुकने का जो आनंद है, आपको स्वतः ही आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए पैरों के लोग जो है, खैर भगवान के तो बादाम भोज हैं, अंबुज हैं, आपकी तरह हैं, लेकिन इसीलिए अपने जितने बुजुर्ग लोग हैं सबको जो है उनको प्रणाम कीजिए। एक बार किसी ने गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज, आपके इतने सारे भक्त हैं, अगर आपको एक विशेष किसी को जो है शिक्षा देनी हो तो क्या शिक्षा देंगे? तो सोच रहा था कि बोलेंगे 16 माला करो, भागवत पढ़ो, ये करो, वो करो। गुरु महाराज ने उनको जो उत्तर दिया वो हैरान करने वाला था कि अगर मेरे भक्त कोई मेरी बात सुने और समझे तो मैं उनको कहूंगा कि तुम्हारे जितने भी एल्डर हैं, जो भी एल्डर हैं, उनको नतमस्तक कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। अब कौन एल्डर है? सारे वैष्णव एल्डर हैं, माता पिता एल्डर हैं, गुरुजन एल्डर हैं, यानी कि जितने भी आपके जो हैं एल्डर हैं, सबके चरण स्पर्श कीजिए। आपको क्या मिलेगा? भक्ति मिलेगी। परसों आप में से किसी ने कहा कि जब प्रभुपाद जी छोटे थे तो गौर मोहन देव जी जब भी घर में आते थे, उनसे कहते थे इनके जो पैर पकड़ो। क्या पकड़ो? ये राधा रानी का भक्त बने, कृष्ण भक्त बने, और सब उनको आशीर्वाद देते। तो आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए कि सारे के सारे भाई जो हैं उनके चरण कमलों का ध्यान करने लगे, और जब उनके चरण कमलों का ध्यान करने लगे तो उनके मन में और बाधाएं नहीं आई, कोई बाधाएं नहीं आई, क्योंकि मन तो चंचल है। चंचला ही मना कृष्ण परमाधि बलभद्रढ़ पश्चाम निग्रह मने वायुरिव सुदुष्कृतम्। मन इतना चंचल है, उसको पार पाना मुश्किल है। लेकिन भगवान ने क्या किया? असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रम चलम। नो डाउट, मैं समझता हूं, अभ्यास से न तो कौन तेज। अभ्यास करो, वैराग्य न च गृह्यते, वैराग्य मिलेगा। तो जिसने भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर दिया, उसका मन कहीं नहीं भटकेगा। ये टेस्टेड एंड ट्राइड फॉर्मूला है, ये साइंस है। बस एक बार ध्यान लग जाए तो कभी नहीं टूटेगा, मन कहीं जाएगा नहीं। मन को क्या चाहिए?
अच्छी चीज, शांति, वो भगवान के चरणों में मिली। इसलिए इन तीनों भाइयों ने क्या किया, चारों पांचों भाइयों ने क्या किया, भगवान के चरणारविंद को हृदयंगम किया, नयनाभिरामम किया और अपने भाइयों की तरह जो है स्थित हो गए, भगवान की भक्ति में स्थित हो गए। आपने अपने जीवन में कई लोग वैष्णवों को देखा होगा, क्यों शांत रहते हैं? प्रशांत मनम येनम योगिम सुखम उत्तमम। योगी लोग सुख क्यों रहते हैं? क्योंकि भगवान के चरण कमलों का सहारा लेकर कोई उद्विग्न नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं। न विपदाम तेषाम पदम पदम यद विपताम, हर पद में विपता है। आगे बोलते हैं न तेषाम, लेकिन उनके लिए नहीं जिन्होंने भगवान के चरण कमल का आश्रय ले लिया हो। और भगवान के चरण कमल वो नहीं है कि 5 फीट 10 फीट 15 फीट के होंगे। भगवान के चरण कमल जो है आकाश से ज्यादा गहर, आकाश से ज्यादा ऊंचाई है और आकाश से ज्यादा फैले हुए, यानी आकाश हर जगह है। चाहे बंद कमरा हो, खुला आसमान हो, बंद घड़ा हो, कोई डब्बा हो, आसमान हर जगह है। इसीलिए भगवान के चरण भी हर जगह हैं। अगर उनका ध्यान और मनन करेंगे तो कहीं नहीं जाएंगे। इस आखिरी समय में पांडवों ने भी भगवान का मनन और चिंतन किया और भगवान और मनन चिंतन करके स्वर्गारोहण में गए और तब जाके आनंद में रहे। लीजिए मैं 2 श्लोक और ले लेता हूं। तद्ध्यानेन्द्रिया भक्त्या विशुद्धाधिषणां परेः तस्मिन् नारायण पदे एकान्तं मतयो गतिम् अवापुर्दुर्वाप्यां ते असिद्धर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषस्थानं विरजेनात्मनैव हि। इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमयी शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। वह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर को, उस धाम को प्राप्त किया। तात्पर्य मैं सरबंदे को बोलता हूँ, पढ़े तात्पर्य। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील जी गोस्वामी के सामने आइए। ओके ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील जी गोस्वामी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सत्व रजो तथा तमोगुणों से मुक्त हो तथा आध्यात्म में स्थित हो तो वह शरीर परिवर्तन हुए बिना ही जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्री सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलासा नामक अपनी कीर्ति में कहा है कि कोई भी व्यक्ति पारमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में आध्यात्मिक अनुसाधनात्मक कर्म करके
द्विजन्म ब्राह्मण की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक चश्मा नहीं है, चश्मा लेकर रसायन शास्त्री रासायनिक प्रक्रिया से पीतल जैसी किसी धातु को सोने में बदल देता है। चश्मा नहीं है, बिना चश्मा बोलते क्षम्यता, हम अपना चश्मा भूल गए थे। प्रभु जी का चश्मा मेरे। अतएव शरीर परिवर्तन के बिना ही ब्राह्मण बनने या बिना शरीर परिवर्तन के भगवत धाम जाने में वास्तविक मार्गदर्शन का महत्व होता है। श्रील जीव गोस्वामी की टीका कि यहाँ ही शब्द का उपयोग इस सत्य की पुष्टि करता है। इस वास्तविक स्थिति के विषय में कोई संदेह नहीं है। भगवत गीता 14.26 में श्री गोस्वामी ने इस कथन की पुष्टि की है, जब भगवान कहते हैं कि जो अविचल भाव से विधिपूर्वक भक्ति करता है वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कल्मश को लांघ करके ब्रह्म सिद्धि प्राप्त करता है, और तब भक्तिमय सेवा के स्वयं स्फूर्ति आचरण द्वारा ब्रह्म सिद्धि को और भी उन्नत बनाया जाता है। तो इससे जरा भी संदेह नहीं रह जाता है कि उसे बिना शरीर परिवर्तन के गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है। जैसे बिना शरीर परिवर्तन के भगवान के अपने धाम लौटने के संबंध में हम पहले ही बता चुके हैं। तो इसमें है इस प्रकार, किस प्रकार? भक्ति के द्वारा। भक्त्या तू अभिजानाति, भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। वैसे क्या कहते हैं? लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरो प्रोक्तो मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। भगवान कहते हैं मुझे जाने के दो तरीके हैं, एक ज्ञान के द्वारा, ये कर्म के द्वारा। लेकिन ज्ञान और कर्म के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। भगवान हमको नहीं जानेंगे, हम भगवान को जानते हैं। लेकिन भक्ति में हम भगवान को जानते हैं और भगवान हमको जानते हैं, ये फर्क है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रबध्यते वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। ज्ञान के द्वारा भगवान को पाना कठिन है, दुर्लभ है। तो भक्त्या तू अनन्या शक्य अहम एवं विदु अर्जुन ज्ञान तुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। तो भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। भक्ति एक माध्यम है जहां भगवान से जो है हम रूबरू हो सकते हैं, भगवान से पूछ सकते हैं, भगवान से नाराज हो सकते हैं, भगवान से अपनी कठिनाई बता सकते हैं। लेकिन ज्ञान के द्वारा नहीं, कर्म के द्वारा नहीं। भगवान को जानेंगे लेकिन मिलेंगे कहाँ? तो जैसे प्रभुपाद ने कहा कि भक्त को जब तक किसी का भी सहारा हो भगवान के अलावा, तो भगवान नहीं मिलते हैं। कोई अभिलाषा न हो, अन्य अभिलाषता शून्यम, शून्य अभिलाषा हो। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ये तब हो सकता है जब हमें पता चले कि जीवन और मृत्यु में कष्ट के अलावा और कुछ नहीं है। सुख एक प्रकार से स्वप्न है। और हम क्या करते हैं, जब हम सुबह उठते हैं हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी होती हैं, या तो लेटे रहो और स्वप्न देखते रहो, या उठो और स्वप्न को चेस करो। या तो लेटे लेटे स्वप्न देखो, या उठो और जो स्वप्न देखे उनको चेस करो, उनको पाने की राह बनाओ। तो तभी जाके है कि भगवान को पाना, उसके लिए आध्यात्म में प्रेम 9 प्रकार से, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, साख्यम आत्मा निवेदनम। इसके लिए संग बहुत जरूरी है साहब। कहते हैं सत्संग से गुण उपजे, असंगत से गुण जाय, लोहा लगा जहाज में पानी में तर जाए। सत्संग से गुण उपजे,
जब हम सत्संग करते हैं तो गुण उभरते हैं। असंगत से गुण जाए, और असंग से हमारे जो अच्छे गुण हैं वो समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं लोहा लगा जहाज में, जो पानी के जहाज है ना उसमें लोहा लगाते हैं। लोहा क्या है, पानी में डूब जाता है, लेकिन क्योंकि उसे लकड़ी का सहारा है तो लोहा लगा जहाज में पानी में उतर जाए तो वो लोहा डूबता नहीं है। तो इसीलिए सत्संग से गुण उपजे। किसका सत्संग? इस वक्त हम यहां बैठे हैं तो श्रीमद् भागवतम का सत्संग। जब कोविड खत्म हो जाए तो वैष्णवों का सत्संग, तभी जाके गुण उपजे हैं। और रामायण कहते हैं बिन सत्संग न हरि कथा, ताविन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पदुं, होई कबो नानुराग। बिन सत्संग न हरि कथा, अगर सत्संग नहीं होगा तो हरि की कथा नहीं होगी। ताबिन मोहन भाग, और जब तक हरि कथा नहीं होगी मोह से नहीं छुटकारा होगा। मोह गए बिन राम पद, होई कबो नहीं अनुराग। और जब तक मोह नहीं जाएगा तो भगवान कृष्ण और राम के पद हमको कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। हाँ? तो सत्संग की इतनी महिमा है। मेरे पास बहुत सारी कहानी है, क्या बताऊं आपको, कहानी में समय निकल जाएगा तो फिर मैं कभी एक कहानी आपको बताऊंगा। तो ये धारणा करें कि मुझे जो है वैष्णवों का संग करना है। और इस वक्त जो हमारे श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं वहाँ तो कैसे कैसे वैष्णव है। और जब हम इन वैष्णव से प्यार हो जाएगा तो हमें चलते फिरते वैष्णव से प्यार हो जाएगा। जो हमारे तीर्थ जंगम है, जो तीर्थों को लेकर अपने साथ में चलते हैं, उन वैष्णवों के दर्शन होंगे। श्रीमद् भागवतम श्लोक है, लवली श्लोक, आगे देखता हूँ कब याद आ जाएगा। तो क्या कहते हैं, इस प्रकार भक्ति भाव में निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमयी शुद्ध चेतना के द्वारा भगवान कृष्ण के वैकुंठ को प्राप्त किया। वैकुंठ प्राप्त करने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। हम इस शरीर में भी वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं, जहां ना मान न हो, क्रोध न हो, द्वेष न हो, लालसा न हो। अगर इस चीज से हमारा छुटकारा पा जाए तो इसी देह में हम वैकुंठ की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके लिए मरने की आवश्यकता नहीं। क्या हो पाएगा? हां, बहुभो तपसा पूता मदभावम आगता। अर्जुन को कहा, या पहले भी लोगों के साथ ऐसा हुआ, ऐसा होता है, लेकिन दृढ़ निश्चय तो हो, तभी तो बात बनेगी। तो और उस वैकुंठ लोक उनको प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? जो अचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान करते हैं। एक बार एक आदमी था, वो बहुत परेशानी में था। तो परेशानी में उसने बोला, हे कृष्ण। भगवान कृष्ण दौड़े आए, लेकिन जब तक पहुंचते तो बोलेगा हे राम। वहां से राम दौड़े आए, फिर बोलेगा हे दुर्गा। जब तक दुर्गा आए तब तक बोलता हे गणेश। जब तक गणेश आया तब बोलेगा ये ऐसा। तो उसने जो है वो 5-10 मिनट में सारे देवताओं का नाम ले लिया। जब तक पहले वाला आता तब तक दूसरे का नाम ले लेता, और तब तक वहां कोई नहीं पहुंच पाया। तो यहां बोलते हैं कि एक परमेश्वर का ध्यान। कहते हैं अगर आपको कुआं खोदना है तो जमीन में आपको 400 गड्ढे करने की जरूरत नहीं है। एक ही गड्ढा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, पानी जरूर मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ी देर खोदा, थोड़ी देर खोदा, थोड़ी देर खोदा, थोड़ी देर खोदा, और न पानी मिला और मेहनत बिल्कुल बेकार। सो एक परमेश्वर, तस्माद एकेन मनसा। हमारे शास्त्र अगर आप वेद पढ़ें और संहिता पढ़ें, इतिहास पढ़ें, तो आपको लगा कि शिव की पूजा कर सकते हैं, गणेश की पूजा कर सकते हैं, सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, 9 दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या? क्षीणे पूर्णे मृत्यु लोकम विशन्ति।
जहां भी जाएंगे फिर वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए एक मनसा, कौन? भगवान शाश्वतापति, जो भक्तों के रखवाले हैं। कैसे? श्रोतव्य, सुनने से, कीर्तितव्य से, बोलने से, स्मृतव्य, ध्यान करने से, तब भगवान की प्राप्ति होगी। और इन पांडवों ने भगवान के चरणारविंद को अंगीकार किया, स्वीकार किया, और इस देह में ही वैकुंठ की प्राप्ति का अनुभव प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा, टाइम इज अप, आई विल conclude my talk here. Hare Krishna, thank you very much.